another lecture from the endocrine system, and in this lecture we will study about the pituitary gland. We have so far studied about hypothalamus in the previous lecture, and now in this lecture we will study about the pituitary gland. अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, या सिंपली हम इसको हम सिंपली मास्टर ग्लैंड कहते हैं, नॉट मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस. तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड. और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एक और नाम भी है इसका, दैट इज हाइपोफाइसिस. हाइपोफाइसिस, अनदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज हाइपोफाइसिस. और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट कहां पर होता है? लोकेट होता है ये सेला टर्सिया ऑफ सेफेनाइड बोन. सेफेनाइड बोन का जो सेला टर्सिया होता है, दैट इज रीजन, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सेफेनाइड बोन, दैट इज नोन एज सेला टर्सिया. तो सेफेनाइड बोन के उस पार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट होता है, लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच हुआ होता है विद द हाइपोथैलेमस. तो ये अटैच हुआ होता है विद हाइपोथैलेमस बाय इनफंडाब्यूलम. इनफंडाब्यूलम, ठीक है. ये तो लोकेशन है. अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके दो पार्ट्स हैं. एक तो है एंटीरियर पिट्यूटरी जो लार्जर पार्ट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ये लार्जर होता है, लार्जर पार्ट. एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो शॉर्टर पार्ट होता है, स्मॉलर पार्ट. पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्मॉलर होता है, ठीक. अब यहां मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये जो पार्ट्स होते हैं. ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हो गई. तो यहाँ हाइपोथैलेमस हो गया. तो ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हो गई, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स और पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको तो ये तो हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी. दिस इज अ लार्जर पार्ट दैट इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी. और ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, स्मॉलर पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो ये तो हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है. तो ये तो है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी बड़ा स्मॉल होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी बड़ा हिस्सा होता है किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का. नाउ जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी पर चलते हैं.
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ एंटीरियर पिट्यूटरी जो पार्ट है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसको हम कहते हैं कि दिस द एंटीरियर लोब, हम इसको कहते हैं। ये एक पार्ट है जो लार्जर पार्ट है द पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी को दूसरा नाम भी दिया गया है, दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस, इसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। और ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ये लार्जर पार्ट है, और इस एडिनोहाइपोफाइसिस से 7 हार्मोन्स निकलते हैं। 7 हार्मोन्स इससे निकलते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अंडर द इन्फ्लुएंस, ये हाइपोथैलेमस मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। तो हाइपोथैलेमस के अंडर ही ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल हो जाता है। ये सारी फंक्शंस इसकी एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंडर ही होती है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 7 हार्मोन्स निकलते हैं, और ये 7 हार्मोन्स कैसे निकलते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजिंग फैक्टर्स। जो रिलीजिंग फैक्टर्स या इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, वही क्या करते हैं, वही स्टिमुलेट या इनहिबिट करते हैं द सेक्रीशन ऑफ द 7 हार्मोन्स। तो वही कंट्रोल करते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सेक्रेशन निकलती है, तो वही रिलीजिंग फैक्टर्स या इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से आते हैं, वही क्या करते हैं, वही डिसाइड करते हैं, ठीक है, वही कंट्रोल करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशंस को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बेसिकली क्या निकलते हैं, 7 हार्मोन्स निकलते हैं। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पोर्शंस होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हिस्से हैं। तो इसमें एक हिस्सा है दैट इज पारस डिस्टालस और पारस इंटरमीडिया। तो पारस डिस्टालस और पारस इंटरमीडिया। पारस डिस्टालस से 6 हार्मोन्स निकलते हैं, जो टोटल में 7 हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। तो 6 हार्मोन्स कहां से निकलते हैं, पारस डिस्टालस से, और एक ही हार्मोन निकलता है पारस इंटरमीडिया से, और वो हार्मोन है मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। और बाकी जो 6 हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, पारस डिस्टालस से निकलते हैं, वो है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन PRL, उसके बाद है एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और है दैट्स LH एंड FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायराइड ये लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हो गए 3 6 ये और एक ये। तो 7 हार्मोन्स जो एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, लेकिन 6 हार्मोन्स उनमें से पारस डिस्टालस से निकलते हैं, और एक ही हार्मोन दैट इज मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकलता है, पारस इंटरमीडिया से निकलता है। अब हम चलते हैं यहां पर, जो पहला ग्रोथ हार्मोन है, जो पहला हार्मोन निकलता है कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज GH, दैट इज ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं। तो जो ग्रोथ हार्मोन है, इसको हम सिंपली GH हार्मोन भी कहते हैं, और इसको हम सोमैटोट्रोपिन, इट इज आल्सो नोन एज सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, इसको हम सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। और ये निकलता है कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पारस डिस्टालस से, ठीक। और जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन बेसिकली अमाइनो एसिड्स को इनकॉर्पोरेट कराता है, अमाइनो एसिड्स को ये इनकॉर्पोरेट कराता है इनटू प्रोटीन्स में इनको इनकॉर्पोरेट कराता है, इनको प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे साथ मिला के प्रोटीन्स ये बना देता है। और जब ये प्रोटीन्स बन गए, तो प्रोटीन्स जितने आएंगे तो उससे ही क्या हो जाती है, ग्रोथ
ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। तो ऑर्गन्स और टिश्यूज की क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। तो ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ इंक्रीज कराता है, स्टिमुलेट कराता है ग्रोथ को। कैसे कराता है ये, बेसिकली ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ सिंपली कैसे होती है, ग्रोथ होती है बाय द सेल डिवीजन से। तो जितनी 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 ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी ऑर्गन और टिश्यू की, दैट मीन्स उतना उसमें जो सेल्स हैं वो डिवाइड ज़्यादा हो रही हैं। तो प्रोटीन्स उसमें तो आ ही रहे हैं, प्रोटीन तो ग्रोथ हार्मोन तो यही कर रहा है कि ये अमीनो एसिड्स को प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ बेसिकली कैसे हो रही है, ग्रोथ बेसिकली सेल डिवीजन से हो रही है। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ कैसे इंक्रीज कर, ये ग्रोथ दैट मीन्स जो सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन को कैसे इंक्रीज कराता है, बाय IGF-1, IGF फर्स्ट फैक्टर। IGF फर्स्ट फैक्टर क्या है, इसको हम बेसिकली माइटोजिन कहते हैं, माइटोजिन। तो माइटोजिन बेसिकली वो वाला फैक्टर होता है जो इंक्रीज कराता है सेल डिवीजन को, ठीक है। और यहाँ पर जो इंसुलिन है, यहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन बेसिकली एक माइटोजिन के जरिए जो सेल में डिवीजन है वो कराता है। एंड दिस माइटोजिन इज नोन एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो इसको हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो ये एक्ट होता है एज माइटोजिन बाय द ग्रोथ हार्मोन, और ये क्या कराता है, ये सेल डिवीजन ग्रोथ कराता है, ठीक। अब ये तो था ग्रोथ हार्मोन। अब हम चलते हैं प्रोलैक्टिन, PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन पर। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये सिंपली एक पेप्टाइड हार्मोन है। और ये जो पेप्टाइड हार्मोन है, ये रिलीज होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सेक्रेट होता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी के पारस डिस्टालस पोर्शन से ये सेक्रेट हो जाता है। अब इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन कराता है। कैसे मिल्क प्रोडक्शन ये कराता है, बाय स्टिमुलेटिंग, ये स्टिमुलेट कराता है मेमोरी ग्लैंड्स को। जब ये मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कराता है, एक तो ये मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कराता है, और जब मेमोरी ग्लैंड्स स्टिमुलेट हो जाते हैं वो एनलार्ज भी होते हैं, वो पहले एनलार्ज होते हैं, दैट मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स एनलार्ज होते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, एनलार्ज होते हैं, और उसके बाद ही वो क्या करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन, सिंथेसिस ऑफ मिल्क करते हैं, सिंथेसिस ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बेसिकली स्टिमुलेट कराता है जो मेमोरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट्स में होते हैं, उनको वो क्या कराता है, स्टिमुलेट कराता है टू फॉर्म द मिल्क, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन ये जो सारा किस्सा है ये चल जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हो जाता है, प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट हो जाता है, और ये क्या कराता है, ये स्टिमुलेट कराता है मेमोरी ग्लैंड्स को, ये उनकी एनलार्जमेंट कराता है मेमोरी ग्लैंड्स की, और मिल्क प्रोडक्शन कराता है फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स में, ठीक है। और फिर जब ज़्यादा मिल्क बन जाता है, उसके बाद फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर एक सेल्फ इन्हिबिशन, क्या यहाँ पर एक नेचुरल पाथवे बन जाता है, जब प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जब ज़्यादा लेवल प्रोजेस्टेरॉन की इंक्रीज हो गई, तो उसके बाद वो इनहिबिशन करता है, इस इनहिबिशन किसको करता है, इस लैक्टेशन प्रोसेस की। तो दैट मीन्स ये जो लैक्टेजन की, दैट मीन्स लैक्टेशन सिंपली मीन्स मिल्क प्रोडक्शन। तो इस इनहिबिट करता है ये लैक्टेशन को, कौन, प्रोजेस्टेरॉन एट हायर लेवल्स। तो जब ये हायर लेवल्स में होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तब उसके बाद ये क्या कराता है, ये इनहिबिट करता है लैक्टेशन को, ठीक।
अब यहाँ पर एक और यहाँ पर है जो मिल्क, जो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है, यहाँ पर ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन एक और चीज कराता है, ये इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है? ये GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग सेक्रेशन, जो कहाँ से आती है? जो हाइपोथैलेमस से आती है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग सेक्रेशन जो हाइपोथैलेमस से आती है, उसको ये क्या कराता है? उसको ये इनहिबिट कराता है। ठीक है, दैट मीन्स ये बेसिकली हाइपोथैलेमस को, प्रोलैक्टिन हार्मोन हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करता है टू स्टॉप द रिलीज ऑफ GnRH। तो GnRH, जब GnRH स्टॉप हो जाएगा तो GnRH किनको कंट्रोल करता था? रिलीज ऑफ LH एंड FSH। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज ऑफ LH और FSH है वो किसके अंडर है? वो GnRH के अंडर है, जो हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है। तो दैट मीन्स जब प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिट करेगा हाइपोथैलेमस की GnRH सेक्रेशन, दैट मीन्स वहां पर LH और FSH निकलेगा ही नहीं। जब LH नहीं निकलेगा, जब LH नहीं निकलेगा तो LH की सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये ओवल्यूशन कराता है। दैट मीन्स रिलीज ऑफ ये ओवा कराता है। तो ओवल्यूशन स्टॉप हो जाएगी, ओवल्यूशन विल स्टॉप। तो जब ये इनहिबिट हो जाएगा, जब ये इनहिबिट हो जाएगा, जब ये निकलेगा ही नहीं लुटेनिक हार्मोन, दैट मीन्स ओवल्यूशन, ये बेसिकली क्या कराता था? ये ओवल्यूशन कराता था, रिलीज ऑफ एग कराता था ऑन द 14th डे ऑफ मेनस्ट्रुअल साइकिल। तो ये रिलीज ऑफ एग कराता था लुटेनिक हार्मोन, लेकिन जब ये निकलता ही नहीं है अब, क्योंकि प्रोलैक्टिन ने इसको क्या किया है? प्रोलैक्टिन ने इसको सप्रेस किया है, उसने GnRH की सेक्रेशन को इनहिबिट किया है, तो जिससे ये LH निकलता था फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ये निकलेगा ही नहीं, तो दैट मीन्स ओवल्यूशन स्टॉप हो जाएगी, ओवल्यूशन विल स्टॉप। ठीक है, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बेसिकली एक्टिव होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी ही ये एक्टिव होता है। ठीक है, और उसके दौरान जो ओवल्यूशन है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक तो ये हो गया। अब यहां पर एक और हार्मोन है जिसको हम ACTH कहते हैं, ACTH। अब ACTH का मतलब क्या है? एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है ये। और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, इट्स ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। और ये बना होता है 39 अमीनो एसिड्स का, इट इज मेड अप ऑफ 39 अमीनो एसिड्स। ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन 39 अमीनो एसिड्स का बना होता है। और ये जो ACTH है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सेक्रेट होता है, लेकिन ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ CRF, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से आता है, अंडर दैट इन्फ्लुएंस ये रिलीज होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एंटीरियर पिट्यूटरी दिखाऊंगा, एंटीरियर पिट्यूटरी, और यहाँ पर हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस से CRF आ गया, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर आ गया, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा टू सेक्रेट द ACTH। तो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन सेक्रेट हो गया। तो दैट मीन्स ये जो प्रोटेक्शन ऑफ द ACTH है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ CRF होती है। ठीक है, और ये 39 अमीनो एसिड्स का बना होता है ACTH। और ये ACTH क्या करता है फिर? ACTH फिर स्टिमुलेट करता है, ये ACTH क्या कराता है? ये स्टिमुलेट कराता है सिंथेसिस और प्रोडक्शन, या सिंथेसिस और रिलीज की। किसकी सिंथेसिस और रिलीज? ये सिंथेसिस और रिलीज कराता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहां से रिलीज होते हैं? फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH। ठीक है, बेसिकली एडिनोकॉर्टिकल सेल्स, जो एडिनोकॉर्टिको या कॉर्टिकल सेल्स ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स होती है, वहां से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स निकलते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। तो ये स्टेरॉइड हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH निकलता है। तो ACTH कहाँ से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ACTH सेक्रेट हो जाता है तो वो स्टिमुलेट कराता है सिंथेसिस और सेक्रेशन किसकी? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, स्टेरॉइड हार्मोन्स की, जिसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड।
कहाँ से ये उसको स्टिमुलेट कराता है? फ्रॉम द एड्रेनल कोर्टेक्स। जो एड्रेनल कोर्टेक्स है, एड्रेनल ग्लैंड के जो एड्रेनल कोर्टेक्स है, एड्रेनल ग्लैंड, तो एड्रेनल ग्लैंड का जो एड्रेनल कोर्टेक्स है वहां से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को ये सेक्रेट करवाता है। ठीक है, ये तो ACTH है। अब यहां स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का हम सिंपली कहते हैं TSH। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहां से निकलता है? ये निकलता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TSF, थायराइड स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग फैक्टर कहां से निकलता है? वो हाइपोथैलेमस से निकलता है, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कराता है टू रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम थायरोट्रोपिन भी कहते हैं, तो थायराइड हार्मोन दैट मींस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ऑन द बेसिस, ये कहाँ से निकलता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट करो, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और थायराइड ग्लैंड से क्या कराता है? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से ये T3 और T4 ये हार्मोन्स को रिलीज कराता है। ठीक है, ये तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ओके, इसको हम थायरोट्रोपिन, एक और नाम है इसका थायरोट्रोपिन, इट्स आल्सो नोन एज थायरोट्रोपिन हार्मोन। इसके बाद है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसको हम सिंपली एब्रिविएट करते हैं FSH से। और ये जो FSH है, ये भी कहां से निकलता है? ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है, लेकिन ये अंडर द इन्फ्लुएंस निकलता है। फॉर एग्जांपल दिस इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकल जाएगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पारस डिस्टालिस से क्या निकल जाएंगे? FSH और LH निकलते हैं। तो अभी हम FSH पढ़ेंगे। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली ये मैचुरेशन करता है, जो फीमेल एग होता है, ओवा होता है, उसको ये क्या कराता है? उसको मैच्योर कराता है। तो मैच्योर एग्स, दैट मींस इमैच्योर एग्स को ये मैच्योर एग बना देता है। दैट्स मैच्योर एग को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज मैच्योर एग, और सेकेंडरी oocyte होती है उसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है, जो बेसिकली जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये प्रोडक्शन ये दोनों सेक्सेस में प्रोड्यूस होता है, मेल्स एज वेल एज फीमेल्स में, दोनों में प्रोड्यूस होता है, और ये स्टिमुलेट कराता है ग्रोथ और डेवलपमेंट क्योंकि ओवरियन फॉलिकल्स जो इमैच्योर एग्स होते हैं, इमैच्योर एग्स दैट मींस ओवेरियन फॉलिकल्स, इमैच्योर फॉलिकल्स को ये ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट कराता है। तो इमैच्योर फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया? ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। दैट मींस ग्राफियन फॉलिकल क्या है? ये एक मैच्योर, हम कहते हैं मैच्योर एग है ये। ठीक है, और जब ये ओवर मैच्योर फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट कराता है, तो वहां से फिर एक और चीज निकलती है, दैट इज एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन की सेक्रीशन को भी ये स्टिमुलेट कराता है। FSH एस्ट्रोजन की सेक्रीशन को भी स्टिमुलेट कराता है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? ये
फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो फीमेल में होते हैं ये वो डेवलप कराता है एस्ट्रोजन। तो मेल्स में जो एफएसएच है, एफएसएच क्या करता है मेल्स में, ये तो फीमेल्स का ये तो फीमेल्स का था कि ये इमैच्योर फॉलिकल्स को मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट कराता है। और जब ग्राफ दैट मीन्स मैच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, और जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाते हैं तो वहां से उन फॉलिकुलर सेल्स से एस्ट्रोजन निकलता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। और एस्ट्रोजन क्या करता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल्स को डेवलप कराता है। ये तो फीमेल्स की बात है। अब मेल्स में क्या कराता है, मेल्स में ये जो एफएसएच है ये सेमिनिफेरस टैब्यूल्स को टारगेट करता है जो टेस्टिस में होते हैं, और स्पर्म प्रोटेक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो ये तो फीमेल्स का था, ये फीमेल्स में है। लेकिन मेल्स में एफएसएच क्या करता है, मेल्स में एफएसएच स्पर्म प्रोटेक्शन कराता है, स्पर्म सिंथेसिस को क्या कराता है, स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट कराता है स्पर्म सिंथेसिस। कैसे, ये डायरेक्टली स्टिमुलेट कराता है सेमनिफेरस टैब्यूलस को। तो सेमनिफेरस टैब्यूलस, तो जब सेमनिफेरस टैब्यूलस हो गए, जो एक्टिवेट हो गए सेमनिफेरस टैब्यूलस जो टेस्टिस में होते हैं, तो वो स्पर्म प्रोटेक्शन कराते हैं, वो स्पर्म सिंथेसिस करते हैं। ये तो था एफएसएच। अब है एलएच, एक और हार्मोन है जो एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलता है, दैट मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच, इसको हम एलएच कहते हैं। और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये क्या कराता है, ये बेसिकली ओवल्यूशन कराता है। ये ओवल्यूशन कराता है, दैट मीन्स रिलीज ऑफ मैच्योर एग, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, रिलीज ऑफ मैच्योर एग कराता है फ्रॉम द ओवरी। मैच्योर एग या सेकेंडरी oocyte जो ओवरी में होती है, ये उसको क्या कराता है, रिलीज कराता है, ठीक है। और ये फॉर्मेशन कराता है कॉर्पस ल्यूटियम के भी। इट आल्सो हेल्प अस इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम कब बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अब जल्दी में, ये तो है सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte के यहाँ से कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स। अब ये तो जर्म हिल हो गया, और यहाँ पर थीका एक्सटर्ना और इंटरना, ये लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। ये ग्राफिन फॉलिकल है और इसमें फ्लूइड कैविटी होती है जो फॉलिकुलर फ्लूइड से भरी होती है। तो दिस इज ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल रिलीज होता है ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वहां पर एड्रेनल, वहां पर जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उस टाइम पर सेक्रेट कराता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को। तो जब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट हो जाता है तो उस टाइम ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस दिन पर क्या हो जाता है, उस दिन पर एलएच की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और एलएच की जब लेवल इंक्रीज होती है तो वो एलएच क्या कराता है, वो इस सेकेंडरी oocyte को, मैच्योर एग, ठीक है, सेकेंडरी oocyte को रिलीज कराता है फ्रॉम द ओवरी। तो ये ग्राफियन फॉलिकल है जो ओवरी में बना होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैच्योर एग से एक मैच्योर एग बन गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, दैट इज वो हमने पढ़ा। लेकिन जब अब ग्राफियन फॉलिकल बना, ग्राफियन फॉलिकल को क्या होना है, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी जो oocyte है इसको रिलीज होना है, ये ग्राफियन फॉलिकल है। तो ये रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, दैट मींस रिलीज ऑफ ये मैच्योर एग कौन कराएगा, रिलीज ऑफ मैच्योर एग कराएगा एलएच। तो फॉर एग्जांपल यहां पर निकल गया कौन, ये सेकेंडरी oocyte निकल गई, दिस इज द सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte निकल गई। अब जब सेकेंडरी oocyte निकल गई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, तो इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन।
तो ओवुलेशन कौन कराता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कराता है ओवुलेशन, ठीक है। ये तो हो गया, ऑन द 14th डे ओवुलेशन होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब जो स्ट्रक्चर है, अब जो खाली स्ट्रक्चर इन फॉलिकुलर सेल्स का रहा, तो ये खाली स्ट्रक्चर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इनटू द कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और कार्पस ल्यूटियम ही फिर क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम ही फिर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराता है। प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी कंडीशंस को फिर प्रोजेस्टेरॉन ही मेंटेन रखता है। तो कार्पस ल्यूटियम फिर बाद में प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है, ठीक है। और ये कार्पस ल्यूटियम कौन बनाता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ही बन जाता है, ठीक है। और ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट कराता है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन मेल्स में। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है और ये सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कराता है। दोनों FSH और LH स्टिमुलेट कराते हैं गोनाडल एक्टिविटी को, और इसलिए इनको क्या कहा गया है? इसलिए इनको गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं। अब है लास्ट में एक हार्मोन, दैट इज मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, जो पारस इंटरमीडिया से निकलता है, MSH, मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये कहां से निकलता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ही निकलता है, बट एंटीरियर पिट्यूटरी के किस वाले पोर्शन से? एंटीरियर पिट्यूटरी के पारस इंटरमीडिया से, ठीक है। पारस इंटरमीडिया वाले पोर्शन से ये निकलता है। अब यहां पर देखो, मेलनोसाइट ये मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये अल्फा टाइप भी है, बीटा टाइप और गामा टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये अल्फा, बीटा और गामा टाइप के होते हैं, ठीक। अब ये जो मेलनोट्रोपिन है, या इसको सिंपली हम कलेक्टिवली कहते हैं मेलनोट्रोपिन, या सिंपली मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या सिंपली मेलनोसाइट, जो मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या मेलनोट्रोपिन है, ये बेसिकली मेलनोसाइट्स पर एक्ट करता है, मेलिनोसाइट्स। तो एक्ट किन पर करेंगे? इनको आप मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलो या मेलिनोट्रोपिन हार्मोन, मेलनोट्रोपिन। तो मेलनोट्रोपिन हार्मोन किन पर एक्ट करता है? ये मेलानोसाइट्स पर करता है, cells which contain melanin, melanocytes। तो मेलानोसाइट्स पर ये एक्ट करते हैं, और जब ये मेलानोसाइट्स पर एक्ट करते हैं, ये इंक्रीज कराते हैं पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। क्योंकि इन मेलानोसाइट्स में क्या होता है? इनमें मेलानिन होता है, दैट डार्क पिगमेंट होता है इनमें, और ये इंक्रीज कराते हैं, ये स्टिमुलेट कराते हैं पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ठीक है। तो ज्यादातर ये पिगमेंटेशन ऑफ स्किन किन में कहता है? एम्फीबियंस में जो पिगमेंटेशन होती है स्किन की। और इसका ह्यूमरस में इसका एग्जैक्ट रोल तो अननोन ही है, बट एम्फीबियंस में पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इन एम्फीबियंस, बट ह्यूमंस में इसका जो मेलनोट्रोपिन का रोल है वो अननोन ही है अभी तक, ठीक है। बट मोस्टली मेलनोसाइट्स जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेलनोट्रोपिन जो रिलीज होता है फ्रॉम द ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो बेसिकली क्या हो जाती है इससे पिगमेंटेशन ऑफ द एम्फीबियंस हो जाती है, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो जाती है एम्फीबियंस में, क्योंकि जो ये मेलनोसाइट्स है उसमें मेलानिन होता है और वो मेलानिन रिलीज होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेलनोट्रोपिन हार्मोन। ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड था। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने देखे कि इसमें जो 7 हार्मोन्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। फर्स्ट, न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, पोस्ट
ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, न्यूरोहाइपोफाइसिस बेसिकली ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेसिकली क्या करता है, ना तो ये कोई हार्मोन सिंथेसाइज करता है, ना उसको बेसिकली क्या करता है ये दैट मीन्स प्रोटेक्शन किसी हार्मोन की ये कराता है। बट यहाँ हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन्स आते हैं एक्सोनली। एक्सोनली दो हार्मोन्स आ जाते हैं जो स्टोर हो जाते हैं, कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो दो हार्मोन स्टोर हो जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और फिर वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, और उनको फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, रिलीज कराता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर सिंथेसिस ओन हार्मोन्स यहाँ पर सिंथेसिस नहीं होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। बेसिकली हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन्स आ जाते हैं एक्सोनली दो हार्मोन्स आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वो स्टोर हो जाते हैं, और उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो रिलीज हो जाते हैं। अब वो दो हार्मोन्स कौन है, एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और दूसरे को हम क्या कहते हैं, वासोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, ठीक है। अब ये ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, इट्स नोन एज बर्थ हार्मोन, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है और ये कंट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस कराता है, और कंट्रैक्शन ऑफ द जब यूटेरस हो जाती है उससे मूवमेंट पैदा हो जाती है, और उससे जो अंदर जो बेबी होता है वो बाहर आ जाता है थ्रू द बर्थ कैनाल। तो दैट मीन्स डिलीवरी ऑफ बेबी, दैट मीन्स बर्थ ऑफ ए चाइल्ड में कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। और जो ये ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है किनको, ब्रेस्ट्स को। ब्रेस्ट्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनको क्या कराता है, उनको ये उनकी सेल्स को कंट्रैक्ट कराता है। जब उनकी सेल्स को कंट्रैक्शन हो गई, मेमोरी ग्लैंड्स की सेल्स को कंट्रैक्शन हो गई, तो उससे जो मिल्क होता है वो बाहर आ जाता है थ्रू द निपल। तो बेसिकली हम कहते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क लेट डाउन कराता है फ्रॉम द ब्रेस्ट्स, मिल्क लेट डाउन। तो मिल्क प्रोडक्शन तो प्रोलैक्टिन कराता है, बट मिल्क लेट डाउन जो कराता है फ्रॉम द ब्रेस्ट, दैट इज ऑक्सीटोसिन। मिल्क लेट डाउन ये कराता है, ऑक्सीटोसिन कराता है। और इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं पिटोसिन, 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 ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब है वासोप्रेसिन। अब वासोप्रेसिन जो है इसको हम टेरासिन कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज टेरासिन। यहां पर दिखाऊंगा मैं टेरासिन, वासोप्रेसिन जो है, वासोप्रेसिन, वासोप्रेसिन को हम टेरासिन कहते हैं, वासोप्रेसिन इज ऑल्सो नोन एज टेरासिन। अब ये जो वासोप्रेसिन है, वासोप्रेसिन इंक्रीज कराता है रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। क्या कराता है ये, रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज कराता है, रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर from distal tubules, from distal tubule। तो जो डिस्टल टैब्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो नेफ्रॉन का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो डिस्टल टैब्यूल्स अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो इट इज सिंपली अ नेफ्रॉन। loop of Fenley and this is DS, DCT, डिस्टल कन्वलेटिव टैब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये है डिस्टल कन्वलेटिव टैब्यूल। और डिस्टल कन्वलेटिव टैब्यूल में क्या कराता है, ये रेब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है। जो वासोप्रेसिन है ये रेब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है फ्रॉम द डिस्टल टैब्यूल्स, ठीक है। और जो कलेक्टिंग डक्ट है नेफ्रॉन का, उससे भी ये वाटर रेब्जॉर्ब कराता है। तो इससे क्या हो जाता है, ये रिड्यूस कराता है लॉस ऑफ वाटर को। ये रिड्यूस कराता है, क्या है, ये लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस कराता है, ठीक है। तो थ्रू द यूरिन जो अगर लॉस ज़्यादा हो जाता है कभी, फॉर एग्जांपल थ्रू द यूरिन जो वाटर लॉस होता है, तो उसको ये रिड्यूस कराता है। दैट मीन्स ये डायूरेसिस जिसे हम कहते हैं, जो लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू द यूरिन, जिसे हम डायूरेसिस कहते हैं, तो उसको ये क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर को ये थ्रू द यूरिन
इसको ये डिक्रीज कराता है, इसीलिए इसको दूसरा नाम भी दिया गया है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH भी इसलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि ये वाटर लॉस रोकता है थ्रू द यूरिन, थ्रू द जो वाटर लॉस थ्रू द यूरिन हो जाता है तो वो ये इसको रोकता है, तो इसीलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी इसका एक और नाम है। और क्यों नाम है? क्योंकि ये वाटर का लॉस जो यूरिन के साथ होता है उसको ये रिड्यूस कराता है। तो जो यूरिन है अगर ये कंसंट्रेटेड बन जाता है, जो यूरिन है, यूरिन बड़ा ही कंसंट्रेटेड बन जाता है जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। और इन द एब्सेंस ऑफ ADH, अगर इन द एब्सेंस ऑफ ADH क्या हो जाता है, जो यूरिन आउटपुट होता है वो इंक्रीज होता है, हाँ, मोर देन 10 फोल्ड। तो मोर देन 10 फोल्ड अंडर द एब्सेंस ऑफ ADH जो है यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जो ड्रिंकिंग अल्कोहल करते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, उनमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाती है क्योंकि जो अल्कोहल है, अल्कोहल बेसिकली इनहिबिट कराता है किसकी, सेक्रेशन ऑफ ADH की। सेक्रेशन ऑफ ADH इन्फ्लुएंस हो जाती है बाय द अल्कोहल। तो जो ADH है ये ADH की सेक्रेशन जो अल्कोहल यूजर्स होते हैं, अल्कोहल यूजर्स से क्या हो जाता है, अल्कोहल क्या कराता है, ये इनहिबिट करता है ADH की सेक्रेशन को, तो जिससे जो अल्कोहल यूजर्स होते हैं वो यूरिनेशन ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूरिनेट हो जाते हैं वो, ठीक है। और जो ये ADH है ये वासो कंस्ट्रिक्शन भी करता है। तो वासो कंस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, उनका डायमीटर जो है वो नैरो करता है जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो वासो कंस्ट्रिक्टर भी है ये, ट्रिक्टर, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये तो था पिट्यूटरी ग्लैंड।